हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल सक्सेस अचीवर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी प्लैनेट्स। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों, हमें जो अपनी पढ़ाई है ना, उसमें अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो बना के रखनी है। जैसे क्या होता है कि एक माउंटेनियर होता है, जब वो माउंटेन पे चढ़ता है तो उसकी विल पावर वो इतना डिटरमाइन होता है अपने गोल के लिए कि हाँ मुझे चढ़ना है, मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। बीच में कितने भी तूफान आ जाएं उसके रास्ते में, कितनी मुसीबत आ जाएं, लेकिन वो पीछे अपने कदम नहीं करता, ठीक है, रुकता नहीं है। तो हमें भी ऐसे ही करना है कि हमें अपनी जो पढ़ाई है उसमें ठहराव नहीं लाना है, उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है। और कभी अपना जो हौसला है वो टूटने नहीं देना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला हमने बता रखा है प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन एंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? सन से, और सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करते रहते हैं। प्लैनेट्स क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है। सन से ओरिजिनेट हुए हैं और ये सन के चारों ओर क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लैनेट्स के बारे में। फिर बात करें इनकी रिवॉल्यूशन के बारे में कि ये रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या है, वीनस और यूरेनस को छोड़ के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो दो प्लैनेट हैं वीनस और यूरेनस, ये रिवॉल्व करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। याद रखना, ये रिवॉल्व करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। फिर आप सभी को मैंने बताया था कि भाई हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ट्रिक मैंने बताई थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ऐसे याद कर लेंगे, एम से मरकरी, वी से वीनस, ठीक है, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है। ये 8 प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन क्या हुआ 24 अगस्त 2006 में क्या हुआ कि 2500 से ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे उनकी मीटिंग थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता था, उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका खुद का अपना ऑर्बिट नहीं था। तो इसलिए तब से टोटल 8 जो प्लैनेट्स हैं उनको ही कंसीडर किया जाता है। प्लूटो को उस समय से बाहर कर दिया गया। आगे चलें, अब पढ़ेंगे नंबर वाइज पढ़ेंगे कि हाँ जो प्लैनेट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में। चलते हैं आगे स्लाइड में। पहला दोस्तों हमारा है मरकरी। मरकरी का जो डायमीटर है वो है 4879 किलोमीटर, ठीक है। स्मॉलेस्ट है और क्लोजेस्ट है। किसके क्लोजेस्ट है? सन के। टाइम लेता है 88 डेज क्या करने में? एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में। यानी सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना समय लेता है मरकरी? 88 डेज। यदि मास के बारे में बात करें
तो ये अर्थ के कंपैरिजन, अर्थ का कितना है 1/18, जो इसका मास है वो अर्थ का कितना है 1/18। ठीक है, इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मरकरी के बारे में याद रखनी है। इसकी फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैराइनर 10। इतनी चीज़ें आपको मरकरी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, आगे चलें। दूसरा जो हमारा प्लेनेट है उसका नाम है वीनस। ये क्या है? सेकंड क्लोजेस्ट। फर्स्ट पे हमारा मरकरी था, सेकंड पे क्या है? वीनस। यदि बात करें रिवॉल्यूशन की तो ये लेता है 225 डेज एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। सन और मून के बाद अगला जो नंबर है वो वीनस का है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट में, चमकने में। वीनस को मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कि कौन सा प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कंसीडर किया जाता है। तो 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तो वहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो वीनस होगा। फिर इसमें बात करें सिस्टर और ट्विन प्लैनेट अर्थ का, किसको कहा जाता है? वीनस को। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। हॉटेस्ट प्लैनेट है, कौन सा है? वीनस। ये भी याद रखना है आपको। और इसकी भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वीनस के बारे में याद रखनी है। सेकंड नंबर पे क्लोजेस्ट है। 1 रिवॉल्यूशन पूरा करने में 225 डेज लेता है। ठीक है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर द सन और मून के बाद। मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार इसको कंसीडर किया जाता है। सिस्टर और ट्विन प्लैनेट हैं ऑफ द अर्थ का, क्योंकि अर्थ की तरह लगता है देखने में। हॉटेस्ट प्लैनेट हैं और कोई भी इसकी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। आगे चलें। थर्ड है अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत सभी को मालूम होगा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। और शेप के बारे में मालूम होगा, पूरी तरह से गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से थोड़ा चिपटा है जियोइड शेप में। ठीक है, फिर बात करें लार्जेस्ट प्लैनेट, ये 5th नंबर पे कंसीडर किया जाते हैं। सबसे बड़ा जुपिटर है आपका। एक्सिस से बात करें तो ये रोटेशन होती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और झुका हुआ है कितने? 23 डिग्री से, इतना झुका हुआ है। रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर्स लेता है। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो 365 डेज और 6 आवर्स लेती है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। एवरेज डिस्टेंस के बारे में बात करें, सन से जो इसकी एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आगे चलें। ये सारी चीज़ें आपको अर्थ के बारे में याद रखनी है। आगे हमारा मार्स के बारे में। तो मार्स में क्या याद रखना है? मार्स में याद रखना है कि ये इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेड प्लैनेट। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 687 डेज लेता है मार्स। 2 नेचुरल सैटेलाइट, एक फोबोस एक डिमोस,
डिमोस को स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसको सोलर कर लेना। जो डिमोस है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस ग्रह का वो है निक्स ओलंपिया। ठीक है, इसमें जो नेचुरल सैटेलाइट है ये याद रखना आप। ठीक है, हाईएस्ट जो पॉइंट है निक्स ओलंपिया किस ग्रह में क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो रेड प्लैनेट है वो किस को कंसीडर किया जाते हैं, कौन सा जो प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट कहा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। आगे चलें। आगे है हमारा जुपिटर के बारे में। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, 11.9 ईयर्स लेता है एक रिवोल्यूशन पूरा करने में। 67 नेचुरल सैटेलाइट हैं। फिर बता रखा है गैनीमीड, ये क्या लार्जेस्ट सैटेलाइट हैं प्लैनेट की एज वेल एज ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की और इस प्लैनेट की लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी हैं, गैनीमीड। एटमॉस्फेयर इसका बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया से मिलके। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, जुपिटर से जितने भी प्लैनेट के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबका जो एटमॉस्फेयर है इनसे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। और इस पे क्या है, इसे ग्रेट रेड स्पॉट भी कंसिडर किया जाता है, और मिनिएचर सोलर सिस्टम भी इसे जुपिटर को कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मिनिएचर सोलर सिस्टम इसे क्यों कहा जाता है जुपिटर को। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं आता हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे चलें। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जुपिटर के बारे में। लार्जेस्ट प्लैनेट हैं, ठीक है, 67 नेचुरल सैटेलाइट है, 11.9 ईयर्स एक रिवोल्यूशन पूरा करने में लेते हैं। गैनीमेड लार्जेस्ट सैटेलाइट है प्लैनेट की एज वेल एज सोलर सिस्टम की। ठीक है, एटमॉस्फेयर कंपोज है, बना हुआ है किससे, हाइड्रोजन से, हीलियम से, मीथेन से, अमोनिया से। ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट, मिनिएचर सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। जो सिक्स्थ हमारा प्लैनेट है वो है सैटर्न। इसमें क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट पे कौन सा था हमारा सबसे बड़ा, जुपिटर। सेकंड पे सैटर्न है। ठीक है, 29.5 ईयर्स लेता है एक रिवोल्यूशन पूरा करने में। इट कंसिस्ट ऑफ फुली डेवलप्ड 7 रिंग्स। ठीक है, 7 रिंग्स से ये डेवलप्ड है, बना हुआ है। गैसियस ग्लोब गैलेक्सी लाइक प्लैनेट है। गैसियस ग्लोब गैलेक्सी लाइक प्लैनेट सैटर्न को कहा जाता है। ठीक है, इसका भी जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया से मिलके बना हुआ है। और ये क्या है, लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट कैन बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज। ठीक है, ये आखिरी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसको हम इन नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला जो हमारा प्लैनेट है वो है यूरेनस। ये डिस्कवर्ड हुआ था 1781 में, और सर विलियम हर्शेल ने इसे डिस्कवर किया था। ये महाशय वही हैं जिन्होंने 1805 में ये बताया था कि भाई जो सोलर सिस्टम है हमारी गैलेक्सी का एक पार्ट है। फिर यूरेनस के बारे में बता रखा है, ये 7वें नंबर पे हैं जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे आपको, और ये थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसे लाइंग प्लैनेट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे लाइंग प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, ड्यू टू हायर इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, जो इसकी एक्सिस का झुकाव है, इंक्लिनेशन है, झुकाव वो ज़्यादा है, इसलिए इसको लाइंग प्लैनेट कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह।
84 ईयर्स लेता है भाई ये एक रिवोल्यूशन पूरा करने में। और मैंने बताया था आपको वीनस और यूरेनस ये दो ऐसे हैं प्लैनेट जो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं। इसका जो कलर है ब्लूइश ग्रीन कलर है, क्यों? मीथेन की प्रेजेंस के कारण, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और 5 रिंग्स हैं। आगे चलें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है यूरेनस के बारे में। अगला और आखिरी जो हमारा प्लैनेट है वो है नेपच्यून। नेपच्यून में आप लोगों को याद रखना है, इसको डिस्कवर्ड किया था एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे, जॉन गैल, ठीक है। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ऑर्बिटल टाइम कह लो, रिवोल्यूशन टाइम कह लो, 165 ईयर्स है इसका। कितनी नेचुरल सैटेलाइट है इसकी? 13 नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। लाइट येलो है कलर में, एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस है, ठीक है। और किससे मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन से, हीलियम से, मीथेन से, अमोनिया से। तो ये सारी चीज़ें आपको नेपच्यून के बारे में याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं बताया, इसमें याद रखना इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सेम है, ठीक है। वेरी थिक, काफ़ी थिक है। और किससे मिलके बना हुआ है इसका भी एटमॉस्फेयर? हाइड्रोजन से, हीलियम से, मीथेन से और अमोनिया से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में थी, यानी जो सारे के सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।